श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। योगीन्द्रमेध्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। या देवी खड्गहस्ता सकल जनपदा व्यापिनी विश्वदुर्गा श्यामांगी शुक्लपासा द्विजगणगणिता ब्रह्मदेहार्दवासा गिरिगमना ज्ञानदेव्या प्रबोधा सा देवी दिव्यमूर्ति प्रदहतु दुरितं चण्डमुण्डा प्रचण्डा विनाशपालन करी आर्या विसंशोभिता गायत्री प्रणवाक्षरामृतरस पूर्णानुसन्धीकृता जितपदा उद्दंड दैत्यापहा चिद्रूपी परदेवता भगवती महाराजराजेश्वरी वंशी करा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बहलाधरोष्ट्रा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं गणतपालभावादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् प्रपञ्च सृष्टुन्मुखलास्य काये समस्तसंहारकताण्डवायै जगज्जनन्ये जगदेकपित्रे
नमः शिवायै च नमः शिवायै। हे पितरेश्वर हमको दे दियो आशीर्वाद, चरणों में शीश नवा दिया रख दो सिर पे हाथ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद बंदन किए ना सतवी आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार, विराजिए पवन कुमार, विराजिए पवन कुमार। बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए सर्वदेवमयी गौ माता की, दुर्गा मैया की, भैरवनाथ भगवान की, नरसिंह भगवान की, राजकुंड महादेव की, भगवती मैया की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांचः कल्पतरु। भगवान नारायण की दिव्य शक्ति मां भगवती का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद्देवी भागवत महापुराण, पति पावनी मां गंगा, अलकनंदा, इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, मंडपस्थ समस्त आवाहित देवजनों को, विघ्नों को हरने वाले, सुमंगल करने वाले भगवान गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ भगवती की असीम मनोकंपा कृपा से एवं पितृ देवताओं के अनंत आशीर्वाद से तथा इस कथा के मुख्य यजमान समस्त नेगी परिवार जी की श्रद्धा और भावना के फलस्वरूप अपने इष्ट देवताओं के प्रशंसा के हेतु ये दिव्य श्रीमद्देवी भागवत की कथा इस ग्राम चेरी के पावन नारायण भवन में प्रवाहित हो रही है। इस नारायण भवन के मंच में उपस्थित वैदिक धर्म का संरक्षण करने वाले मेरे आचार्य ब्राह्मण एवं मां भगवती की दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए प्रांगण में उपस्थित भक्ति स्वरूप माताएं, देवी स्वरूप बहनें एवं आप सभी जितने भी मां भगवती के भक्त बैठे हैं एवं दूर संचार लाइव के माध्यम से हमारी आवाज जहां तक दी जा रही है, जो भी इस कथा का रसपान कर रहे हैं, आप सबके भीतर उस परम शक्ति को मैं प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर चुके हैं।
बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की बड़ी सुंदर बात है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसते हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। ये पूरी सृष्टि 14 भुवनों में व्याप्त है। 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर 14 भुवनों में ये ब्रह्मांड व्याप्त है। लेकिन इन 14 लोकों में सबसे सुखी कौन है? किसका जीवन धन्य है? तो बड़ी सुंदर बात कही, जिसके हृदय में भक्ति आ जाए। क्यों भक्ति आने से जीव धन्य क्यों हो जाता है? यदि हमारे हृदय में भक्ति नहीं है, हमें मंदिर, तीर्थ, देवालय, न जाने कितने जगह भटकना पड़ सकता है भगवान को पाने के लिए। कभी देवालयों में जाओ, कभी मंदिरों में जाओ, कभी तीर्थों में जाओ कि हमें भक्ति प्राप्त हो। और यदि हमारे हृदय में भक्ति आ जाए, फिर हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नारायण दौड़े दौड़े हमारे पीछे चले जाते हैं। क्योंकि ये भक्ति कौन है? ये भगवती ही है। भगवती कौन है? भगवान विष्णु की शक्ति ही भगवती है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। उस माँ भगवती के सम्मोहन से, माया से पूरा जगत व्याप्त है। इसीलिए परम धन्य वही है सज्जनों, जिसने अपने जीवन में, अपने भीतर ये भक्ति का अंकुर उत्पन्न कर दिया है। कितना भी धन धान आ जाए, वो स्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यदि मन में भक्ति नहीं है, आपके धन धान सब बेकार। क्योंकि मनुष्य जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, समाज में रहकर हम जो भी अपने दायित्व निभा रहे हैं, ये संसार के कार्य हैं, ये बहुत जरूरी हैं। लेकिन याद रहे, वास्तव में इस कार्य के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। एकांत में बैठकर कभी अपने मन के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, किस लिए ये जीवन माँ भगवती ने दिया है, कितनी सामर्थ्य मुझ में है। और एक बड़ी सुंदर बात आपको बताएं, हमारे सनातन शास्त्र में नर से नारायण की विधा है। व्यक्ति मनुष्य से नारायण कैसे बनता है, उसकी विधा शास्त्रों में है। शास्त्र के अनुसार बताए नियम पे चले तो व्यक्ति नर से नारायण बन सकता है। ऐसी ये पावन माँ भगवती की चरित्र प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस आप और हम लोगों ने बड़े भाव और श्रद्धा से श्रवण किया। कल के पावन प्रसंग आप और हम लोगों ने मंगलाचरण से प्रारंभ किया है, जिस मंगलाचरण में बताया ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम ज्ञानः प्रचोदयात्। माँ भगवती का वास्तविक स्वरूप क्या है, माँ भगवती कार्य क्या करती है, ये कल की कथा में विस्तार से हमने चर्चा की है। आगे चलकर भगवान का हयग्रीव अवतार कैसे हुआ, किस कारण भगवान का अवतार हुआ, माँ भगवती ने क्या लीला की कि भगवान नारायण पे घोड़े का सिर लगा, ये सारी कथा आप हम लोगों ने कल श्रवण की। आगे चलकर मधु और कैटब नाम के जो दैत्य हुए, उनका वध भगवान विष्णु ने माँ भगवती योग माया से माध्यम से ही किया। कथा तो हमने विस्तार से सुनी ही,
लेकिन उस कथा का प्रयास किया, कथानक जो उनके रहस्य हैं वास्तव में मधु कैटभ क्या है। गुरु कृपा से इसका भी हमने श्रवण किया है। आइए आज श्रीमद् देवी भागवत के द्वितीय स्कंद में हम प्रवेश करें। बड़ी सुंदर बात है, विषया अधिकारस्य संबंधस्य प्रयोजनम। ये चार बातों पर शास्त्र टिके होते हैं। कौन कौन से? विषय, अधिकारस्य, संबंधस्य, प्रयोजनम। बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो देवी भागवत आप और हम लोग सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, इस भागवत का विषय क्या है? हर किसी का कुछ ना कुछ विषय होता है, लेकिन भागवत, देवी भागवत का विषय क्या है? पहली बात। दूसरी बात, अधिकारस्य, देवी भागवत का अधिकारी कौन है? कौन माँ भगवती की ये कथा को कह सकता है और कौन सुन सकता है? ये दूसरी बात है। तीसरी बात, संबंधस्य, आप 9 दिन तक अपने घर के कार्यों को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, कभी सोचा क्या आपका और माँ भगवती का संबंध क्या है? कौन सा संबंध है? ये तीसरी बात है। और चौथी बात है प्रयोजनम। यदि हम 9 दिवस के लिए यहाँ पर आ भी गए हैं, कथा सुन भी ली है, प्रयोजन, इसका लाभ फायदा क्या है? तो चार बातें मुख्य रूप से, विषया, अधिकारस्य, संबंधस्य, प्रयोजनम। तो चारों पर प्रयास करूंगा, चर्चा करें। ये चार बातें आप समझ गए तो शास्त्रों को पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सर्वप्रथम विषय, पुराण का विषय क्या है? बोले देवी भागवत का जो विषय है वो परम धर्म है। बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय क्या है? परम धर्म। आप कहेंगे महाराज धर्म तो हमने बहुत सुना है, धर्म करो धर्म करो, ये परम धर्म क्या हुआ? संसार में मनुष्य अपने मान, पद, प्रतिष्ठा के लिए जो धन वैभव कमाता है उसको धर्म कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और अपने इष्ट के निमित्त जब व्यक्ति कोई भी काम करता है वो परम धर्म कहलाता है। एक दुकानदार अपनी दुकान को चला रहा है, दुकान को चलाते चलाते जो धन कमा रहा है उस धन से अपने परिवार को पाल रहा है, ये उस दुकानदार का धर्म है। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाकर जो धन आया उस धन से अपने परिवार को चला रहा है, ये उसका धर्म है। मैं कथा कह रहा हूँ, ये मेरा धर्म है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन परम धर्म क्या है? जो भी कार्य हम अपने इष्ट के निमित्त करते हैं वो धर्म परम धर्म में बदल जाता है। तो आपका धर्म भी परम धर्म में बदल जाएगा। कब? जब आप अपना कार्य, अपना इष्ट के कार्य को समझ के करें। माना आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपने मन में भाव जगाया, अरे ये कार्य मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मेरे इष्ट ने मुझे सौंपा है, क्यों ना इसको अच्छे से करूँ। तो आपका वो धर्म परम धर्म बन गया है। सहज बात यही है कि अपने इष्ट के लिए जो हम कर्म करते हैं, नारायण के लिए जो हम कर्म कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्नता के लिए हम जो कर्म कर रहे हैं वो परम धर्म है। बाकी संसार में हमें मान, पद, प्रतिष्ठा, धन मिले, मकान मिले, वो क्या? वो तो हमारा धर्म है। हमारा जिंदा रहने के लिए धर्म कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो पहली बात क्या है? विषय। भागवत का विषय क्या है? परम धर्म। दूसरी बात, माँ भगवती के इस पुराण का अधिकारी कौन है? कौन कह सकता है और कौन सुन सकता है?
तो बड़ी सुंदर बात बोली कि जिसके भीतर मत्सर न हो वह इस पुराण को कहने का और सुनने का पात्र नहीं। आप कहेंगे महाराज ये मत्सर क्या हुआ? मच्छर और मत्सर में थोड़ा सा फर्क है, समझिएगा। मत्सर संस्कृत का शब्द है। यदि आप और हम लोगों के किसी के भी भीतर ये मत्सर बैठ गया तो हम इस पुराण के अधिकारी नहीं हैं। ये पुराण व्यास जी का वक्तव्य है। तो मत्सर क्या है समझने का प्रयास करें। मच्छर और मत्सर में थोड़ा सा फर्क है। जो मच्छर होता है वो बाहर से काटता है, जो ये मत्सर होता है ये भीतर से काटता है। आपने किसी की मान पद प्रतिष्ठा धन को देखा और उसकी मान पद प्रतिष्ठा धन आपको भीतर से काटने लगी, समझ जाना हमारे भीतर मत्सर पल रहा है। द्वेष, ये जो जलन की भावना है यही मत्सर है। वेदव्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, जिसके भीतर ये मत्सर हो, क्योंकि देवी पुराण बड़ा पवित्र पुराण है महाराज, इसीलिए वेदव्यास जी ने सब पुराण दिए हैं। श्रीमद् भागवत तो सुखदेव जी अपने पुत्र को दिए, देवी भागवत का पुराण वेदव्यास जी ने अपने हाथ में रख दिया है और जन्मेजय को वेदव्यास जी ने स्वयं ये पुराण सुनाया है। अभी कथा सुनेंगे आप, आज की या कल की कथा, जैसे भी समय। देवी भागवत जो पुराण की कथा है ये जन्मेजय को किसी और ने नहीं, स्वयं वेदव्यास जी ने सुनाई। बोले संकोच है इस पुराण को किसी के हाथों में देने में, मुझे विश्वास नहीं है, इसीलिए ये पवित्र पुराण मैंने अपने हाथों में संजो कर रखा हुआ। इसीलिए जहां किसी की पद प्रतिष्ठा द्वेष जलन की भावना देखी वो आपको भीतर से काटने लगी, समझ जाना मत्सर पल रहा है। तो मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर भीतर से काटता है। और बाहर से जो मच्छर काटे उससे बचने के लिए तो मच्छरदानी लगा लेते हैं, लेकिन जो भीतर का मत्सर है बड़ा खतरनाक है। दिखता किसी को नहीं है, काटता सबको है। कोई कितना भी कहे महाराज नहीं 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 हमारे भीतर नहीं है, जो वो ये कह रहा है नहीं नहीं हमारे भीतर नहीं है, वो भी मत्सर कह रहा है। क्योंकि सूक्ष्म रूप से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मत्सर है, लेकिन अंतर इतना है कोई उसको सबके सामने प्रकट करता है, कोई गोपनीय रूप से रखता है। और जो भक्त साधु संत ब्राह्मण जिनकी प्रीति नारायण के चरणों में हो जाती है वो मत्सर की ओर ध्यान ही नहीं देते। और जब आप धीरे धीरे मत्सर की ओर ध्यान नहीं देंगे, आपकी जलन की भावनाएं धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो पुराण का विषय परम धर्म, इष्ट के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा हो। जो कार्य हम जीवन में कर रहे हैं, अरे ये कार्य तो मेरे इष्ट ने मुझे सौंपा है, क्यों ना इसको अच्छे से करूं। यदि ये विचार करके वो कार्य करेंगे तो आपका वो धर्म परम धर्म बन जाएगा। क्योंकि अब वो काम आप अपने लिए नहीं, अपने इष्ट के लिए कर रहे हैं। भागवत का विषय परम धर्म। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी मत्सर, अपने हृदय से इस मत्सर को निकालिए। वेदव्यास जी ने कहा कि ऐसे लोग न तो भागवत कह सकते हैं न सुन सकते हैं। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, ऐसे लोग यदि गलती से कथा में भी आ जाएं तो देवी भागवत की कथा ऐसे व्यक्तियों को भी पवित्र बना देती है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, पोथी के पन्ने पलटे और घर चले महाराज। प्रत्यक्षम देवी वांग्मय स्वरूप में इसमें विराजमान है। न जाना कौन सा शब्द आपके हृदय को झंकृत कर दे महाराज, आपकी जो भक्ति चेतना सो रखी है, न जाने कौन सा श्लोक आपकी चेतना शक्ति को जागृत कर दे, जीवन धन्य हो जाए।
तीसरी, लेकिन स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग में प्रसन्नता है, कल्प वृक्ष है, जिसकी कामना करेंगे आपके सामने प्रकट हो जाता है। तो स्वर्ग के देवताओं को जब शाप मिला कि मनुष्य बन जाओ, आठों वसु दौड़ दौड़ कर आए, वशिष्ठ जी के चरणों में क्षमा मांगने लगे, क्षमा करें। कैसे क्षमा करें, गाय का हरण किया है, अरे गौ माता को चुराते हो। तो जो 7 वसु थे उन्होंने तो प्रार्थना की, बोले हे वशिष्ठ मुनि जी, हम भले ही आपके आश्रम में देखने आए थे, लेकिन गैया हमने नहीं चुराई, ये तो इस 8वें वसुदेव ने चुराई। वशिष्ठ जी ने कहा चोरी किसी ने भी की हो, शाप तो मैं दे चुका हूं, मनुष्य तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन आप कहते हैं कि यदि हमने चोरी नहीं की तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि मनुष्य बनोगे, मनुष्य बनते ही, जन्म लेते ही आप क्या होगे, पुनः देवता बन जाओगे। देखिए ये कथा आपको समझनी पड़ेगी। अगर ये कथा आप समझ गए तो आने वाले की जो 2.5-3 घंटे की कथा है तब समझ में आएगी आपके महाराज। मैंने पहले ही निवेदन किया था, देवी भागवत जी के चरित्र पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा, मनुष्य तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन आप जब क्षमा मांग रहे हैं, हम आशीर्वाद देते हैं कि जन्म लेते ही आप पुनः देवता बन जाएंगे। लेकिन इस द्यौ ने पत्नी के कहने से चोरी की है, इसको तो मैं बड़ा भयंकर शाप दे चुका हूं। ये जब तक वृद्ध न हो जाए इसी धराधाम पर मनुष्य बनकर रहेगा। और पत्नी के कहने पर चोरी की, ये मनुष्य रूप में बिना पत्नी के रहेगा। बड़ा भयंकर शाप दे दिया महाराज। और आप जानते हैं जो ये द्यौ है, जो बिना पत्नी के रहने का जो शाप मिला, यही आगे चलकर भीष्म पितामह बने। कौन बने, भीष्म पितामह। अभी सुनेंगे कथा। वशिष्ठ जी ने द्यौ को तो बड़ा भयंकर शाप दे दिया, तुम्हारा उद्धार इतने जल्दी नहीं होगा। पत्नी के कहने से चोरी की, तुम्हें तो पत्नी भी नहीं मिलेगी। इन 7 को कहा जाओ, हमने तुम्हें वरदान दिया, तुम्हारी मुक्ति तुरंत हो जाएगी, लेकिन शर्त है। कौन सी शर्त? अरे किसी ऐसी स्त्री को मां बनाओ जिसमें सामर्थ्य हो आपको मुक्त करने की। साधारण स्त्री नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी अपने आश्रम में आ गए। ये 7 वसु भ्रमण कर रहे हैं, कौन हमें मुक्त करे, अरे कौन स्त्री हो जो हमें मुक्त करे। 8 वसु अपने पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इधर तक एक बड़ी सुंदर घटना घट गई। एक श्वाको वंश में एक राजा हुए, महाभीष राजा। इन्होंने अपने जीवन में 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक अश्वमेध यज्ञ आप जानते हैं कितना बड़ा होता है। इन्होंने कितने किए, देवी भागवत जी के अनुसार 1000 अश्वमेध किए। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इनको फल मिला क्या, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक हर कोई नहीं जाता हमारा, स्वर्ग तो चले भी जाओ, ब्रह्मलोक उससे भी ऊपर का लोक। महाभीष राजा ब्रह्मलोक में चले गए। अब जो स्थान ब्रह्मा का है, देवताओं का है, वही स्थान महाभीष राजा का वहां है। अचानक आज के दिन ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखाया। सभी ब्रह्मलोक के देवताओं को आमंत्रण किया। सब बैठे हैं, ब्रह्मा जी सभा को संबोधित कर रहे हैं। ऋषि मुनि नारद जी, ये महाभीष राजा भी वहीं पर बैठे हैं। उसी महासभा में मां गंगा जी पहुंच गई, सुंदर श्रृंगार करके।
लेकिन सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, माँ गंगा जी ने श्रृंगार तो सुंदर किया था, लेकिन जो वस्त्र माँ गंगा ने पहने थे वो शोभनीय नहीं थे। ऐसे वस्त्र पहने थे पुरुष समाज में आप जा नहीं सकते हैं। माँ गंगा श्रृंगार करते हुए अशोभनीय वस्त्र को पहनते हुए ब्रह्म समाज में आ गई है। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अचानक एक हवा का झोंका आया कि माँ गंगा का वो वस्त्र ऊपर हो गया, बदन से हट गया। महाभीष जो राजा था उसकी नजर माँ गंगा पे पड़ गई। जैसे साधु संतों ने देखा हवा के झोंके से वस्त्र गिर गया, सभी साधु संतों ने अपनी नजर सर को नीचे कर लिया। लेकिन महाभीष राजा गंगा को देखते रहे, गंगा भी राजा महाभीष को देखती रही, और ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। बोले ब्रह्मलोक आने के बाद इस प्रकार का निंदनीय कृत्य दोनों ने किया है, शाप देता हूं दोनों मनुष्य बन जाओ। देखिए कितनी सुंदर कथा है। ये मत सोचिए कि ब्रह्मलोक जाने के बाद पतन नहीं होगा। ये आपके सामने कथा है। ब्रह्मलोक जाने के बाद भी व्यक्ति का पतन हो सकता है। इसीलिए जब ऊंचाइयों पर चढ़ते रहो, अपने स्वभाव को, अपने अहंकार को दबा के रखो महाराज। महाभीष राजा को लगा कि हम तो ब्रह्मलोक पहुंच गए हैं, कौन क्या करेगा, लेकिन पतन हो गया है। ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया है, क्योंकि गंगा ने शोभनीय वस्त्र नहीं पहने थे। स्त्रियों को समाज में, परिवार के बीच में कैसे रहना है, ये देवी भागवत की कथा सिखाती है। समाज में, परिवार में स्त्रियों की क्या क्या मर्यादाएं हैं, पुरुषों के समाज में मर्यादा क्या क्या है, कौन कौन सी जिम्मेदारियां स्त्रियों की है, कौन कौन पुरुषों की है, ये सब पुराणों में वर्णित है। इसीलिए एक एक कदम जब आप रखें, सोच समझ कर रखें। वैसे भी ये महाराज कलयुग है, आप सब जानते हैं। समय बड़ा विपरीत है। आप किसी को समझाएंगे तो आपको ही दो गाली देकर चले जाएगा महाराज। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, अपने आप को चेतना का प्रयास करिए, सचेत रहिए, एक एक कदम पर सचेत रहिए। शास्त्र तो कहते हैं एक कदम तब रखो जब 100 बार सोचो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले कदम रख लेते हैं, काम करते हैं, तब सर में हाथ, अरे महाराज ये काम हमने करना ही नहीं चाहिए। ये मनुष्य की क्या है स्वाभाविकता। दोनों को शाप दे दिया। राजा महाभीष ब्रह्मा जी के चरणों में क्षमा करें, हमसे गलती हो गई है। ब्रह्मा जी ने कहा शाप तो मिथ्या हो नहीं सकता, गंगा तुमको और राजा महाभीष तुम दोनों को मनुष्य योनि में जाना पड़ेगा, लेकिन माँ भगवती का भजन करना उद्धार हो जाएगा। अब दृश्य देखिए, इधर से महाभीष राजा और गंगा शाप के कारण धराधाम पर आ गए। जो ये महाभीष राजा था इस धराधाम पर शांतनु बनकर प्रकट हुए। क्या? राजा शांतनु के रूप में, और जो माँ गंगा है वो गंगा के रूप में आई। इधर 8 वसु किसी ऐसी स्त्री की तलाश में जो इनको मुक्त करे। कौन कर सकती है मुक्त? एक माँ गंगा ही मुक्त कर सकती है। ढूंढ रहे हैं, अचानक गंगा तट पर माँ गंगा जी को मिल गई। बोल गंगे मैया की जय। माँ गंगा ने पूछा क्यों घूम रहे हैं? इन 8 वसुओं ने अपनी मन की पीड़ा गंगा को समझा दिया।
बोले माँ हमें शाप मिला है, आप किसी ऐसी स्त्री को माँ बनाए जिसमें इतना सामर्थ्य हो कि हमें क्या करें, मुक्त कर सकें। हम भटक रहे हैं, संसार की किसी भी स्त्री में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमको मुक्त कर सके। इसीलिए हे माँ गंगा, आप शाप के कारण इस धराधाम पे आई हो, हमें मुक्त करो। माँ गंगा की बड़ी प्यारी स्तुति गाई। माँ गंगा इन वसुओं की प्रार्थना से प्रसन्न हो गई। बोले ठीक है, कुछ ही समय पश्चात, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं वचन देती हूँ मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। देखिए माँ की कितनी सुंदर लीला है। कहां से वसुओं को शाप मिल रहा है, इधर माँ क्या लीला कर रही है। इधर गंगा ने वसुओं से कहा ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगी, लेकिन समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इधर वही शांतनु राजा भ्रमण करते करते गंगा के तट पर पहुंचा, और वही गंगा जो शाप के कारण धराधाम पर आई थी, उनसे विवाह का प्रस्ताव रख लिया। गंगा के प्रति राजा शांतनु बड़े आकर्षित हो गए। बोले देवी, मैं आपके आकर्षण से बहुत प्रभावित हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। आप कहानी समझ रहे हैं ना, ये दो वही है जिनको शाप मिला। माँ गंगा ने कहा राजा ठीक है, विवाह तो मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? बोले विवाह के बाद जो भी संतान होगी, मैं उन संतानों का कुछ भी कर सकती हूँ, आप मुझे रोकेंगे टोकेंगे नहीं। विवाह के बाद चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, आप मुझे कभी रोकने टोकने की बात नहीं करेंगे। और जिस दिन आपने मुझे रोक दिया टोक दिया, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। दोनों का विवाह हुआ। कालांतर में पहला पुत्र हुआ। जैसे ही पहला पुत्र हुआ, माँ गंगा जी सीधा गंगा में गई और उस पुत्र को गंगा में डुबो दिया। ये पुत्र कौन है? ये वही वसु हैं। कथा को समझिए। एक पुत्र को गंगा में डुबोया, गंगा में डूबते ही वो सीधा देवता बन गया, क्योंकि इनको शाप था, मनुष्य चाहे तुम एक घड़ी के लिए बने, लेकिन बनोगे मनुष्य। एक पुत्र दो पुत्र करते करते कितने पुत्र हो गए? 7 पुत्र। 7 पुत्रों को माँ गंगा ने गंगा में डुबाया और 7 के 7 स्वर्ग चले गए। आठवां पुत्र हुआ, 8वां वसु। माँ गंगा ने जैसे ही उसको हाथ में उठाया, जाने लगी। राजा शांतनु को लगा, अरे चाहे कुछ भी हो, स्त्री का स्वभाव इतना क्रूर का नहीं हो सकता है। अरे गर्भ से पुत्र हो रहा है, गंगा में डुबा रही है। लेकिन राजा शांतनु को क्या हुआ? वो प्रतिज्ञा याद आ गई, ये तो छोड़ के चले जाएगी। लेकिन हाथ को हृदय में रखकर चल पड़े हैं राजा शांतनु, और माँ गंगा का हाथ पकड़ ले। बोले आप इस पुत्र को नहीं मार सकते। 7 पुत्रों को मार दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, इसको नहीं मारूंगी। इतना ही माँ गंगा ने सुना कि उस 8वें पुत्र को लेकर शांतनु राजा को छोड़ दिया, चल पड़ी। यही 8वां पुत्र कौन है? गंगा पुत्र गांगेय बना है। भीष्म का एक नाम गांगेय भी है। बोलिए गांगेय महाराज की जय। शांतनु राजा बड़े परेशान हो गए। 8वां पुत्र भी चले गया, पत्नी गंगा भी छोड़कर चले गई।
गंगा ने उस छोटे पुत्र को अपने सानिध्य में रखा है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है मातृ देवो भव। बालक की प्रथम शिक्षिका कहें, शिक्षक कहें, गुरु कहें, जो मनो आप कहें, वो माँ ही होती है। बच्चे को छोटे में जो संस्कार दे दिए महाराज, बड़े बड़े बच्चों में संस्कार नहीं आते। बीज का रोपण तो आपको छोटे में ही करना है। इसीलिए शास्त्रों ने ये नहीं कहा कि बच्चा जैसा ही धराधाम पे आए उसको गुरुकुल में डाल दो, नहीं, कभी नहीं कहा। पुत्र उत्पन्न होते ही माँ की कोख में जाने का विधान है। माँ की वात्सल्यता, माँ की दयाता, माँ की कारुण्यता ये बच्चे में बीज रोपण करती है महाराज। इसीलिए कहा है मातृ देवो भव। पहला गुरु तो माँ है। गंगा ने उस छोटे से अपने पुत्र को अपने सानिध्य में रखा, परशुराम जी के पास भेजा। इस छोटे से बालक ने परशुराम से समग्र विद्याओं का अध्ययन कर लिया। आयु इस बालक की बहुत छोटी है, लेकिन तीर धनुष बाण में इतना प्रखर हो गया, बड़े बड़े योद्धा भी पराजित नहीं कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं भीष्म पितामह कितने धनुर्धर हुए महाराज। एक दिन यही बालक गंगा के तट पर इसने एक तीर छोड़ा। तीर छोड़ते ही गंगा के ऊपर तीरों का पुल बना दिया। कौशल कर रहा था, युद्ध कौशल। ये दृश्य शांतनु ने देख लिया। राजा शांतनु इस बालक के पास में आए, बोले धन्य है वो माता जिसने तुझे जन्म दिया। अरे किसका बालक है? मैंने बड़े बड़े योद्धा देखे हैं, तेरा जैसा धनुर्धर कोई नहीं देखा। बेटा किसका बेटा है? कौन तेरे माता पिता हैं? इस बालक की आयु 16 वर्ष की हो गई है। और जैसे ही ये गांगे ये बोलने लगा, मेरी माँ गंगा है। माँ गंगा पुनः प्रकट हो गई। बोले गंगे मैया की जय। माँ गंगा प्रकट हुई। राजा शांतनु से कहा, प्रभु ये बालक कोई और नहीं, ये वही बालक है जो 8वां मेरे गर्भ से पैदा हुआ था। मैं आपको छोड़कर चले गई थी, मैंने इसको अपने सानिध्य में रखा है। परशुराम भगवान इसके गुरु हैं। और माता का कर्तव्य इतना ही होता है, बच्चे की देखभाल करके पिता के हाथों में छोड़ दें। आज माँ गंगा ने वही किया। अपने पुत्र गंगे का हाथ राजा शांतनु के पास दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है बच्चे की देखभाल करने। और माँ गंगा अंतर्ध्यान हो गई है। इस प्रकार हे ऋषियों, माँ गंगा शाप के कारण इस धराधाम पे आई है और 8 पशुओं का क्या किया है? मुक्त किया है, उद्धार किया है। और सूत जी महाराज ऋषियों को सचेत कर रहे हैं, गंगावतरणम पुण्यम वसुनाम संभव तथा सशृणोति नरः पापं मुच्यते नात्र संशयः। हे ऋषियों, आने वाले समय में वसुओं की कथा, माँ गंगा की इस कथा को जो भक्ति भाव से श्रवण करेगा उसके हृदय में भक्ति प्रकट होगी। नात्र संशया, इसमें संशय बिल्कुल नहीं करना है। ये पावन कथा है देवी भागवत की, माँ गंगा की। ये गंगा कौन है? कोई और नहीं, भगवती ही गंगा है। सिर की जटा में जो रहती है कोई और नहीं है। माँ भगवती का स्वरूप ही गंगा का स्वरूप है। तो कितना शुभ संकेत इस कथा का है। गैया की चोरी कर दी महाराज,
किसकी चोरी? गाय की चोरी कर दी। ये गाय के देखिए बड़ी सुंदर बात है। आज वर्तमान समय में बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है इसी भारतवर्ष में कई गौ माताओं का वध हो रहा है। हमारे एक हिंदी में बहुत बड़े कवि हुए हैं, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, बड़ी सुंदर बात लिखी है। क्या वश हमारा है बला, हम दीन हैं बलहीन हैं, मारो कि पालो कुछ करो, हम सदैव अधीन हैं। प्रभु के यहाँ से कदाचित आज हम असहाय हैं, इससे अधिक हम क्या कहें, हाँ हम तुम्हारी गाय हैं। जारी रहा क्रम यदा यूं ही हमारे नाश का, तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का। जो तनिक हरियाली रही वह भी न रहने पाएगी, यह स्वर्णमयी भारत भूमि बस मरघटमयी बन जाएगी। सनातन संस्कृति की नींव है गौ माता, और व्यासपीठ से मैं उन माता के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ जो सुबह से शाम तक गौ की सेवा अपने घर में कर रहे हैं। आप गौ की सेवा नहीं भगवती की सेवा कर रहे हो महाराज। गौ को पशु कहना ये हमारा अज्ञान है। धेनुमानस में बड़ी सुंदर चौपाई आती है, मात यशोदा पशु उचारी, प्रभु 7 दिन बिन आहारी। एक बार माँ यशोदा ने गलती से गौ माता को पशु कह दिया। 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण भोजन नहीं किया। माँ तूने मेरी गैया को पशु कहा है। अरे गौ माता तो ब्रज की इष्ट है। आज भी कोई भी कार्य करो, 16 संस्कार करो, बिना गौ माता के वो संस्कार पूरे हो ही नहीं सकते। और वर्तमान समय में हमारे आदरणीय परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज कितनी बड़ी गौ क्रांति कर रहे हैं। इसीलिए गौ माता के लिए हम अपने घर में पालें, अच्छी बात है। किसी कारणवश यदि हम गौ सेवा नहीं कर सकते हैं तो गौ का तिरस्कार और अपमान का अधिकार भी हमारा नहीं है। अरे हमारे घर में गाय नहीं है तो क्या हुआ, घर में एक रोटी बनाकर पड़ोसी की गाय को तो दे सकते हैं महाराज। और शास्त्र तो कहते ही हैं जो पहली रोटी आपके घर में बने उसमें आपका अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है? गौ माता का अधिकार है। प्रयास कर। इसीलिए पूज्य गोपाल मणि जी महाराज समय समय पर उनका तो एक ही मकसद है, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। ये कोई पशु नहीं है, ये हमारे भारत देश की नींव है गौ माता।